तो हमारे साथ हैं सुनील कुमार जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। सुनील जी, मैं जब रायपुर आया था, आपसे मुलाकात हुई थी और आप चुनिंदा पत्रकारों में थे उनमें जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लिए सेफ हाउस अभी नहीं कहना चाहिए छत्तीसगढ़ को। नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे लोग जिसको अनएक्सपेक्टेड कह रहे थे वैसी जीत मिली। ऐसी चर्चा है कि राज्य के बहुत से सीनियर कांग्रेस लीडर्स को हराने के लिए राजधानी से मोटी रकम भेजी गई और उनको हराया गया। मैं नहीं जानता हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस की आज की बैठक में सबके सामने न सही बंद कमरे में कोई पूछे तो मेरा ख्याल है कम से कम 6 बड़े कांग्रेस के नेता ये कहने के लिए तैयार हैं कि उनको हराने के लिए राजधानी रायपुर से कांग्रेस के तरफ से ही पैसा भेजा गया था। तो इससे पूरा का पूरा माहौल सरगुजा का खराब रहा और टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना कहीं पे नहीं थी। उनके खुद के सीट में उनके खिलाफ एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करवा दिया गया जिसको अंधाधुंध इफरात पैसा मिला, उसको शायद 15-20 हजार वोट भी वहां पर मिले। ऐसा बहुत तरह की साजिशें हुई है छत्तीसगढ़ में। ठीक ऐसी ही साजिशें मैं आपको बतलाऊं 2003 में जब जोगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी कांग्रेस के कई कैंडिडेट को हराने की कोशिशें हुई थी, कुछ लोग हारे भी थे, उसी में कांग्रेस की सरकार गई थी। कुछ वैसे ही माहौल में आज भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी कई सीटें खोई हैं। मुझको कम से कम कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेता, प्रदेश के आधा दर्जन में से 2 सबसे बड़े नेताओं ने मुझको रूबरू ये बात कही है कि उनको हरवाने के लिए राजधानी से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने करोड़ों रुपया भेजा। 2 लोगों ने मुझको ये बात कही है। उन नाम भी, उन उनका ये कहना कुछ है, नाम भी बताए क्या सुनील जी? नाम चूंकि बंद कमरे में उन्होंने मुझको कहा है निजी रूप से, तो मैंने अपने अखबार में भी उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं अपने चेहरे के साथ में यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ। और ऐसे कम से कम 6 नेताओं के बारे में, इन 6 के 6 लोगों को एक दूसरे की जानकारी है कि किस किस को हराने के लिए कोशिश हुई। तो सरगुजा जो कांग्रेस खोई है 14 की 14 सीटें, इसके कई तरह की वजह हैं, जिसमें से एक बाबा की 5 साल की उपेक्षा है, एक बाबा का लगातार ये लगे रहना कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने अपने विभागों के काम में कम दिलचस्पी ली। मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि सरगुजा का इलाका जो मोटे तौर पे आदिवासी इलाका है, कांग्रेस ने जब पेशा कानून ड्राफ्ट किया जिसमें आदिवासी ग्राम सभा के अधिकार की बात है, उसमें ग्राम सभा से अधिकार छीनकर कलेक्टर को दे दिए गए और बाबा ने उसमें कुछ नहीं कर पाए, वो मंत्री थे उस वक्त। तो ये बात भी बाबा के खिलाफ गई। अरविंद नेताम ने सरगुजा में जाकर बाबा के खिलाफ प्रचार किया कि बाबा ने पंचायत मंत्री रहते हुए आदिवासी इलाकों की पंचायतों के अधिकार छीने हैं, ये प्रचार किया उनके खिलाफ। मेरा ये मानना है कि बाबा जो हारे हैं वहां पर, उसके पीछे अरविंद नेताम की नई पार्टी का भी हाथ है। बाबा की जितने से हार है उससे 8 गुना वोट अरविंद नेताम की पार्टी को वहां पे मिले हैं उनकी सीट पर। तो ऐसी बहुत सारी वजह हैं वहां पर। कांग्रेस ने बड़ी मेहनत करके ये चुनाव खोया है, इतना मैं कह सकता हूं।